काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान अंतर्गत आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनोवेशन एंड सॉल्यूशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 फरवरी 2026 तक स्वतंत्रता भवन में किया जाएगा। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस तकनीकी सह आयोजक के रूप में सहयोग कर रहा है। सम्मेलन के संयोजक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि का सतत विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। IRRI की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक इस सम्मेलन की सह संयोजक हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर जे जोरबन ने जानकारी दी कि सम्मेलन में देश के 24 राज्यों और 4 से 5 अन्य देशों से 500 से अधिक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधार्थी, कृषि उद्यमी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन जैसी 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती के बीच वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर UP सिंह ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन समारोह 5 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे होगा, जिसकी अध्यक्षता BHU के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी करेंगे। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक होंगे। विशिष्ट अतिथियों में पद्म भूषण प्रोफेसर रामबदन सिंह तथा BHU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह शामिल रहेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें पद्म भूषण प्रोफेसर रामबदन सिंह, 2026 के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ICRISAT के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, JC बोस नेशनल फेलो डॉक्टर NK सिंह, सर्बिया के डॉक्टर इविका डिमकिक, IRRI के डॉक्टर एंथोनी एवं डॉक्टर स्वाति नायक सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक और 30 से अधिक वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी में उसका कन्वेनर हूं और इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये हम लोगों के दिमाग में था कि क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे उत्पादन में घटाव हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये दिमाग में आया कि पूरे विश्व के लोगों को एक संदेश ये जाए कि भाई किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन को किस तरह से कम करें, क्या क्या करें जिससे कमी आए जलवायु परिवर्तन में, और इस क्लाइमेट चेंज में हम कैसे उत्पादन को अपने सस्टेन करें, किस तरह से विश्व को हम खाना खिला सकते हैं, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी गेहूं, भारत में अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं की उपज जो है, वैरायटी, नई नई वैरायटीज आ रही हैं, फिर भी जो है ये आपका टर्मिनल हीट एक पर्टिकुलरली है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते लास्ट में जब दाना बनते हैं तो उस समय टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और इसमें अगर हमारा फंस जा रहा है तो उसके दाने श्रिंक कर जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं, उपज क्षमता 20 से 25% घट जा रही है नॉर्मली। तो इस तरह से हमें जीन खोजने की जरूरत है कि किस तरह से ऐसे जीन जो कि गर्म होने के बावजूद भी दाना सिकुड़ने नहीं पाए, ये जीन खोजा जा रहा पूरे विश्व में। अभी तक कोई रोबस्ट जीन मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग इस चीज को खोज लेंगे। और चूंकि इसमें विश्व के 7-8 देशों के वैज्ञानिक आ रहे हैं और इस देश के 24 स्टेट्स के वैज्ञानिक आ रहे हैं, सभी मिलकर मंथन करेंगे 3 दिन, जिनके पास भी जो भी नॉलेज है एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और एनर्जाइज होकर लोग जाएंगे और इस तरह से खोज करेंगे। यह केवल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का नहीं, ये पूरे एग्रीकल्चर के लिए है। ये इसमें एग्रोनॉमी भी हमारा है, ये सॉइल हेल्थ भी है, इसमें हमारा पशुधन भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम सजग हो सकें, ये सारी चीजें हैं। ये केवल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग नहीं, पूरा एग्रीकल्चर है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि एक जिस तरह के वैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं, जैसे प्रोफेसर रामबदन सिंह जो पद्म भूषण हैं, जिनको कि हम लोग आज देश में पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।